नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूं, जो कि आपका वन लाइनर किताब है। ठीक है, और इस किताब से हम लोग जो है आपका इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट या आपका इंपॉर्टेंट लाइन जो दिया गया है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आपको जो हर एक चैप्टर बाय चैप्टर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का, वो आपका रहेगा चैप्टर नंबर 26 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 25 तक कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो सर आज हमारा चैप्टर नंबर 25 ही होगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 26 जो कि आपका है राजभाषा से जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट वन लाइनर होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 26 आ गया है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा लाइन बड़ा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपका वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में वर्ष 3-4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 होगी? तो आपका 92वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं, तो संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं, तो आपका पहला असमिया, सेकंड आपका है बांग्ला, थर्ड आपका है गुजराती, फोर्थ आपका है हिंदी, फिफ्थ आपका कन्नड़, सिक्स्थ आपका है कश्मीरी, सेवंथ आपका है कोंकणी भाषा। ठीक है, 8 आपका मलयालम, 9 आपका है मणिपुरी, 10th आपका है मराठी, 11th आपका नेपाली। ठीक है, और 12th आपका हुआ था उड़िया भाषा को दिया गया था। ठीक है, 13 पंजाबी, 14th आपका संस्कृत, 15 सिंधी, 16 आपका तमिल, 17 आपका तेलुगु, 18 आपका उर्दू, 19 आपका डोगरी, 20 आपका बोडो, 21 आपका मैथिली और 22 आपका सांधी। टोटल आपका 22 लैंग्वेज को जो है 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाएं को जो है किया गया। ठीक है, तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 350 के क्रम। ठीक है, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? तो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई है। ठीक है, उत्तराखंड की आपकी द्वितीय राजभाषा क्या है? तो आपकी वो संस्कृत राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? तो आपका राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब तक आपका 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो इधर आपका भाषा का नाम है, इधर आपका घोषणा वर्ष दिया गया। ठीक है, तो तमिल को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2008 में, और मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2013 में। ठीक है, संस्कृत का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2005 में, कन्नड़ को 2008 में दिया गया था, और अपना ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद आपका, तो राजभाषा से आपके जो संबंधित अनुच्छेद है, इधर आपका अनुच्छेद आर्टिकल है, इधर आपका विषय वस्तु है। ठीक है, इधर आपका संघ की भाषा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर संघ की भाषा मतलब सेंटर की केंद्र की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए वो बताया गया है। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343
में कहा संघ की एक राजभाषा होगी, ठीक है, संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 344 में क्या आपका, तो राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति, तो राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति का जो भी गठन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्षेत्रीय भाषा है, तो आपके क्षेत्रीय भाषाएं क्या क्या, तो इसके बारे में आपका आर्टिकल 345 में कहा गया, ठीक है। तो राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं, तो राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 345 में। आर्टिकल 346 में क्या है, तो एक राज्य दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा, तो एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 346 में। आर्टिकल 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान, ठीक है, तो किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान आपका आर्टिकल 347 में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा, तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा क्या है, तो आर्टिकल 348, ठीक है, अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, आपका है आर्टिकल 349, तो अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, तो भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया इसमें आपको बताएगी, ठीक है। जो आपका विशेष विनिर्देश, तो विशेष विनिर्देश, तो इसमें आपका 350 आर्टिकल में क्या बताया गया, तो शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, तो शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, ठीक है। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं, ठीक है। 350 भी, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। और 351 में आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, ठीक है, तो ये आपका विशेष विनिर्देश है, ठीक है। तो शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा आपका आर्टिकल 350 में, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं आर्टिकल 350 का एम है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी 350 डी में है, और हिंदी भाषा के विकास के विनिर्देश आपका आर्टिकल 351 में है, ठीक है। वर्ष 1957 में, तो वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित की गई थी। भारत की राजकीय भाषा, तो भारत की राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है, तो आपका संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है, ठीक है। सिंधी भाषा को, तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका 21वीं संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो आपका बांग्ला भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। जो आपका जुड़ा, तो आपका बोडो भाषा, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा, चार राजभाषाओं को 52 में 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 25 हमने कंप्लीट किया, ऑफिशियल लैंग्वेज। कल हमारा चैप्टर नंबर 26 होगा, जो कि आपका होगा जो है पंचायती राज एवं नगर पालिका, ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 27 पंचायती राज एवं नगर पालिका होगा, ठीक है। 27 चैप्टर कल हम करेंगे, ठीक है।